के बारे में हम सुन सकते हैं, साथ मिलकर आराधना और स्तुति कर पा रहे हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और जितने अभी-अभी इस कार्यक्रम को जॉइन किए, उन सबका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आइए हम आज विचार करेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय, उसके 1 से 10 पद तक। हमारा विषय है आपके मुँह में आश्चर्य कर्म है। द मिरेकल इज़ इन योर माउथ। यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, आप देखिएगा उसकी मिनिस्ट्री जो है बीमार, दुष्टात्माग्रस्त लोग, अभावग्रस्त लोग, ऐसे लोगों के आस-पास घूम रही है। जब हम लोगों ने गाँव में शुरू किया मिनिस्ट्री, तो यही स्थिति थी। हमारे पास भी लोग आते थे, बीमार लोग आते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आते थे, समस्या लेके आते थे, ऐसे ही लोग ही आते थे। अब ऐसे लोगों को हम पॉज़िटिव बात करते थे कि आपका काम बन जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, आप दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाओगे। पॉज़िटिव बात करते थे और मेरी हैबिट में ये चीज़ें आ गई कि मेरे को पॉज़िटिव बात करना है और बाइबिल पॉज़िटिव बात करती है। तो हम नेगेटिव बात नहीं करते और मेरे संदेश अक्सर पॉज़िटिव ही रहते हैं, मैं पॉज़िटिव बोलना ही पसंद करता हूँ। तो बड़े ही खुले मन से आज इस संदेश को सुनिएगा और हो सकता है आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो। आज आप जो विश्वास करेंगे वो आपको चंगाई देगा। आज जो आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के पास आएँगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। ये जो घटना है लूका रचित सुसमाचार का कुछ ऐसा ही है। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के एक बड़े बहाव चारों ओर कार्य कर रहे हैं। हम जगह-जगह देख रहे हैं मिनिस्ट्री बढ़ रही है, आत्माओं को लोग बचा रहे हैं, कलीसियाएँ बढ़ रही है और जैसे-जैसे कलीसियाएँ बढ़ रही है, विरोध भी बढ़ते जा रहा है। विरोध बढ़ रहा है इस बात को साबित कर रहा है कि आत्मा बचाई जा रही, कलीसिया बढ़ रही है। तो पवित्र आत्मा के कार्य को हम देख सकते हैं कि लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। लोग संदेश को सुनते हैं और उनके जीवन में आशीषें मिलती है। बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं, व्हाट्सएप से संदेश भेजते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए और उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और बड़ी ही सुंदर और अच्छी गवाहियाँ हमारे पास आती हैं। एक बात और, बहुत से लोग अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारा को, परमेश्वर के सामर्थ को ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं तो हम चूक कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा रहे हैं? हम चर्च तो जा रहे हैं, भेंट तो दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर चूक कर रहे हैं? आज इसी बात पर हम बात करेंगे। आज का जो ये घटना है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का, वो इसी बात पर ही है कि चंगाई का या आश्चर्य कर्म का या आपके काम बनने का रहस्य क्या है? आपके मुँह में ही है। आपके मुँह में आश्चर्य कर्म है। आप अपने शब्दों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत खुले मन से सुनिए इस संदेश को, तब आप देखिएगा आप जो बोलेंगे आपके जीवन में वही चीज़ें होने लगेंगी। और मैंने अपने जीवन में यही चीज़ें देखा और यही चीज़ें मैंने अपने अगुओं से भी सीखा विश्वासी मंदिर में हमारे संचालक जी से, कि वो जो बोलते हैं वो होता है। एक रहस्य है और इस रहस्य को जानने की और समझने की कोशिश करिए। आप अपने नबी हैं, आप अपने भविष्यवक्ता हैं। यिर्मयाह 1 और 5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है, परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है। आज मेरे और आपको परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझको भविष्यवक्ता ठहराया है। भविष्यवक्ता क्या है? जो भविष्य की बातों को बोलते हैं। भविष्य की बातों को तो आप ऐसा मत समझिए कि बड़े-बड़े भविष्यवक्ता रहे हैं और वो ऐसा बोलते थे। नहीं, वेरी सिंपल इसको आप लीजिए। कल के बारे में आप जो बोलेंगे ना वही भविष्यवाणी है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कल मेरे लिए अच्छा होगा, कल मैं यहाँ जाऊँगा, वही तो है भविष्यवाणी। एकदम सिंपल लीजिए इसको और इसको आप समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आप अपने जीवन में इस भविष्यवाणी के द्वारा आप आश्चर्य कर्म को पा सकते हैं। बहुत ही छोटा उपाय है, इसको आप प्रयोग के तौर पर करना शुरू करिए। हमारे संचालक जी बोलते हैं, यूहन्ना 10:34 को हमेशा फ़ोकस करते हैं। तुम ईश्वर हो,
वो ईश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहा है। तो आप जैसे ही बोलेंगे ना तो वो शक्तियाँ, यीशु मसीह की शक्तियाँ आपके अंदर से कार्य करने लगेंगी। वेरी सिंपल, जो आप बोलोगे वही होगा। और आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो काम नहीं करेगी। आप बोलना सीखिए, आप जो बोलेंगे वही आपके जीवन में होने जा रहा है। पूरी बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं, अगर आप उत्पत्ति की किताब में आ जाए, वहां पर भी परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, केवल बोला और हो गया। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा और जैसा कहा वैसी हो गया, बोला हो गया। अब ये लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि एक सूबेदार है और उसका दास चंगाई पा जाता है। यह सूबेदार यहूदियों से बहुत प्रेम करता था और वो उनके आराधनालय को भी बनाया था। इसी का एक सेवक था, प्रिय सेवक, जो बीमार था, और बात का सिलसिला ऐसा चला कि सूबेदार ने अपने विश्वास को व्यक्त किया और वो 7 पद में पाया जाता है। सूबेदार ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं जानता हूं तू जो कुछ बोलता है वह होने लगता है। यीशु तो सूबेदार के, देखिए ध्यान दीजिएगा, यीशु तो सूबेदार के घर जाने के लिए तैयार था, उसकी सेवक को छूकर उस पे हाथ रखकर उसको चंगा करना चाहता था। लेकिन सूबेदार का विश्वास पूरे घटनाक्रम को बदल कर रख दिया। वो क्या कह रहा है सूबेदार? तो जहां कहीं जाता है, जो बोल देता है, वचन बोल देता है और वो हो जाता है। यीशु मसीह को सूबेदार के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके वचन में, आपके शब्दों में सामर्थ है। वो सूबेदार कह रहा है कि आप बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाए। अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा बोलने से हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। मैं 101% इसको अपने जीवन में प्रयोग करके देख चुका हूं। केवल बोलोगे और काम बन जाता है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पिंटू जायसवाल जी हैं बिहार के, और वो अक्सर मेरे को फोन करते हैं, कुछ भी समस्या रहेगी तो मेरे को एक चीज बोलते हैं कि तिवारी जी ऐसे समस्या है, आप केवल बोल दीजिए, प्रार्थना करो कभी नहीं बोलता, वो बोल दीजिए और मैं बोलता हूँ ठीक है आपका काम बन जाएगा। इतने ही सिंपल बोल देता हूँ और उसका काम बन जाता है। हर एक काम को वो बोलवा के बनवा लेता है, बोलने से हो जाता है। तो उसका विश्वास ऐसा है कि ये बोलेगा और हो जाएगा, इसलिए हो जाता है। सूबेदार यही कर रहा है, सूबेदार यीशु मसीह को बोल रहा है, प्रभु जी मैं तेरी ताकत को जानता हूँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सामर्थी है, तू जो बोलेगा हो जाएगा। मेरी छत के तले कहाँ होगे, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मेरे घर में आओ, केवल बोल दे। यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसी को बोलते हैं विश्वास। धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। बोला और हो गया। आप बोलोगे तो नहीं होगा क्या? होगा। आप बोलते नहीं हैं, यही दिक्कत है। आप बोलना शुरू करिए कि यीशु ने कहा है तुम ईश्वर हो। तो आप अपने अंदर इस ईश्वरत्व को जागृत करिए। हाँ, मैं ईश्वर हूँ, वो शक्तियाँ मेरे अंदर कार्य करती है, मैं जो बोलता हूँ वो होता है। अभी वो बहन गवाही दे रही थी कि भई यहाँ पर कोई ऐसी कुछ बातें नहीं होंगी, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और वैसी ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मेरा परमेश्वर, तो जो बोली वो हो गया ना। वेरी सिंपल, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। तो यहाँ पर सूबेदार का जो सेवक है, वो चंगाई को पा जाता है। तो यीशु मसीह इस बात को जान गया कि सूबेदार जो है ये अधिकार को समझता है, ये मुंह के वचन के बोलने की सामर्थ्य को समझता है। विश्वास ये ऐसा करता है कि बोलने से हो जाएगा, इस बात को ये समझता है कि वो ये समझ रहा है कि ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप इसी बात को आप समझ जाएंगे कि हमारे जो संचालक जी हैं मिस्टर जयसलाल जी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो बोलते हैं वो होता है। और इसीलिए तो एक व्यक्ति से उन्होंने शुरू किया और आज लाखों की विश्वासियों की एक मिनिस्ट्री खड़ा कर दी। यही तो है, बोलने से होगा कि मैं एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ, मैं आत्माओं को बचाना चाहता हूँ, और यही तो हम करते हैं। ये हम लोगों को देते हैं, जो जरूरतमंद है उनको देते हैं, ये हम लोगों को बांटते हैं, जरूरतमंद है उनको देते हैं कि भाई आप इसको पढ़िए, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आशीष होगा, आप उद्धार पाएंगे। और ऐसे ही होता है, जो आप बोलोगे वो होने लगता है।
तो यीशु मसीह ने उस सूबेदार के सेवक के लिए कहा कि जा तेरा सेवक चंगा हो गया है और वो चंगाई पा गया। घटना यही है। अब इसमें हम सीखते क्या हैं कि आप भी बोलेंगे, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। पॉजिटिव बात करिए, आप हमेशा पॉजिटिव बात करिए, अपने जीवन से नेगेटिविटी की बात करना बंद कर दीजिए, टोटली बंद कर दीजिए। नेगेटिव कभी बात मत करिए, समस्या चाहे कैसो भी हो, आप नेगेटिव बात मत करिए, पॉजिटिव बात करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसा ही होगा। हो सकता है आप अपने भविष्य को लेके चिंता कर रहे हैं, हो सकता है बीमार है और आप चिंतित हैं, हो सकता है कि अपने फाइनेंस को लेके आप चिंता कर रहे हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, लेकिन ये समस्या है क्यों? आप बोलते नहीं हैं इसीलिए। आप बोलिए कि ये समस्याएँ दूर हो जाएँगी, तो दूर हो जाएगी। आप बोलना शुरू करिए, इस बोलने का अभ्यास करिए। एक दिन में नहीं होगा, आप बोलने का अभ्यास करिए, विश्वास के साथ बोलना शुरू करिए। बहुत से लोग ऐसा है जो बोलते ही नहीं है, अपने विश्वास को व्यक्त नहीं करते। इसी बात को मैं बता रहा हूँ कि आपके शब्दों में सामर्थ है, आपके शब्दों में जीवन है, आपके शब्दों में चंगाई है, आपके शब्दों में मौत भी है, याद रखिएगा। आप जो बोलेंगे उसमें इतना पावर है। नीति वचन 28 और 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। आप जो बोलेंगे, आप किसी को जीवन भी दे सकते हैं और किसी को मौत भी दे सकते हैं। बड़ा रहस्यमय चीज है ये। मैंने अपने जीवन में इसे प्रयोग करके देख चुका हूँ। बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ हैं। मैं उन सारी चीज़ों को बताना नहीं चाह रहा हूँ। आपको अंगीकार करना है, बोलना है। हम इसको ऐसा बोलते हैं, कॉन्फेशन इज़ योर पोज़ीशन। आप जो अंगीकार करते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप करेंगे, जो बोलेंगे, वही होने लगता है। कॉन्फेशन क्या है? अंगीकार करना। परमेश्वर ने जो कहा है, उस पे सहमत हो जाना। वचन में जो लिखा है, उस पे सहमत हो जाना। आप किसके साथ सहमत होते हैं? मनुष्य के साथ सहमत हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा के साथ कई लोग सहमत हो जाते हैं, कई लोग अपने रिश्तेदार के साथ सहमत हो जाते हैं। आप किसके साथ सहमत होते हैं? आप कई लोग डॉक्टर के साथ सहमत हो जाते हैं कि डॉक्टर ने बोला ये दवाई खाना है तो खाना पड़ेगा। आप किसके साथ सहमत होते हैं? आपको जिसके साथ सहमत होना है, और वो है आपका पिता परमेश्वर और उसका वचन, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उस पे सहमत हूँ। अगर हम आदम और हव्वा को देखें उनके जीवन में, तो आदम और हव्वा ने क्या किया? वो लोग शैतान की बात में सहमत हो गए, शैतान की बात में स्वीकृति दे दी। परमेश्वर ने कहा था इस फल को नहीं खाना, शैतान ने बोला तुम इसको खा सकते हो, और शैतान की बात को मान गया, फल को खाया, और उनके जीवन में समस्या आ गई, अदन से निकाल दिया गया। किसके साथ सहमत होते हैं? आपको किसी मनुष्य, किसी रिश्तेदार, दुष्टात्मा, किसी के साथ सहमत नहीं होना। आपको सहमत होना है परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पे सहमत हो जाना, उस पे विश्वास करना। तो हमेशा आप परमेश्वर पर सहमत होइए, वचन पे सहमत होइए और वही चीज बोलिए। और जो आप बोलेंगे, आत्मा में होकर बोलना है। आप साधारण बोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये लोग बोलेंगे कि आप साधारण बोलने से क्या होगा? आप जो भी बोलेंगे आत्मा में होकर बोलें, वचन को बोलें, और बार-बार उस चीज़ को बोलें। एक बार नहीं, बार-बार उस चीज़ को बोलें, आप देखेंगे कि वो चीज़ें क्रियाशील हो जाती है, वो चीज़ें होने लगती हैं। तो जो आप इस संदेश को सुन रहे हैं, बड़े ही पॉज़िटिव तरीके से इसको सुनिए और स्वीकार करिए। पॉज़िटिव लीजिए, माइंड में पॉज़िटिव लाइए कि मेरा काम बनेगा, मेरा पति शराब पीना छोड़ देगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, मेरे मेरे जीवन में तरक्की होगी, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। ऐसे पॉज़िटिव बात करिए, ऐसे बोलिए, चुप मत रहिएगा, आप बोलना शुरू करिए। आप देखिएगा आपके जीवन में वैसा ही होने लगेगा। प्रयोग करके देखिए, 101% ये एकदम सही होता है, एकदम। इसमें कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर का वचन सत्य है। नहीं तो मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा पंडित आदमी सब कुछ छोड़ के मैं क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करता, क्यों एक बाइबल में आके अटक गया? उसका कारण यही है कि इसमें पावर है,
सामर्थ्य, मैंने इस चीज को देख लिया कि जो उद्धार है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो केवल और केवल यीशु मसीह में है, बाइबल में है। बाकी शास्त्र अच्छे हैं, अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन जो पावर है ना वो इसी में है। मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखा है। मैं लेक्चर ज्यादा नहीं देता, प्रैक्टिकल देखता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करो इसके लाइफ में। प्रैक्टिकल करो, आजमा के देखो और बताओ कि क्या हुआ। पिछले ही दिनों एक बहन है, विश्वासी मंदिर की एक बहन है, और वो बोली कि मैं काफ़ी बीमार हूँ, बहुत दिन से मैंने इलाज करा रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ है और ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने एक चीज़ बोला, देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ एक चीज़, आप कहना मानोगे तो बताऊँगा, आप मेरी बात को नहीं मानोगे तो फिर नहीं बताने वाला। तो बोला ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। उसका एक छोटा-सा उपाय बताया कि आप ऐसा करिए, ठीक हो जाओगे। उन्होंने ऐसा किया और ठीक हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बोला 3 दिन बाद मेरे को फ़ोन करके बताना कि आप पूरी तरह से ठीक हो गया। तीसरे दिन फ़ोन करके बताया कि पूरी तरह से ठीक हो गया, उसकी सारी बीमारियाँ चली गई। ना जाने कितने साल से बीमार और कितना खर्चा कर चुके, ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने किया क्या? कहना को माना। मैंने बोला और वो हो गया। उन्होंने इसको स्वीकार किया, रिसीव किया। कई लोग क्या है बोलते हैं उसको रिसीव नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दिक्कत वहीं पे होती है। आप क्या अपने अगुओं से प्रार्थना कराते होंगे, लेकिन क्या है प्रार्थना कराने के बाद क्या उस चीज़ को रिसीव करते हैं, आप लेते हैं उसको, कि मेरे जीवन में ऐसे ही होगा? अगर रिसीव नहीं करेंगे ना, तो वो प्रार्थना फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप उसको रिसीव करना है, हाँ, मेरे जीवन में ऐसा ही होगा, तो वो हो जाएगा। तो प्रार्थना करवाते हैं तो इस चीज़ को आप क्या करिए, रिसीव करिए, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। तो आप हमेशा पॉज़िटिव बात करिए। अब देखिए बाइबल में हम कुछ बातों को हम देखते हैं जहाँ पर पॉज़िटिव बात कर यीशु मसीह। आंधी हवा जब आई, यीशु मसीह ने क्या बोला? "ए आंधी हवा, थम जा।" आंधी हवा थम गई। लाज़र कैसे ज़िंदा हो गया? यीशु ने बोला, "ए लाज़र निकल आ।" लाज़र निकल के आ गया। बोला, हो गया। कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल बोला। हम क्यों नहीं बोलते? इसकी वजह है हमारे अंदर वो विश्वास ही नहीं है, इसीलिए नहीं बोलते। जो विश्वास करते हैं वे बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, जो विश्वास करते हैं वे बोलते हैं, और जो विश्वास नहीं करते, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो डरेंगे, बोलने से डरते हैं। अगर मेरे को विश्वास है मेरे अंदर यीशु मसीह है, मैं ईश्वर हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मेरे अंदर ईश्वर है भाई, मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और आपका काम बनेगा। तो जिसको विश्वास है मेरे अंदर है वो बोलेगा, और जिसके अंदर नहीं है विश्वास, वो नहीं बोलेगा। तो यीशु मसीह ने लाज़र को बोला, लाज़र ज़िंदा हो गया। अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया? यीशु मसीह ने बोला, अब से तुझ में कोई फल ना लगे। अंजीर का पेड़ सूख गया, मर गया। दाखरस कैसे बना काना नगर में? मरियम ने कहा, ये जो बोले कर देना। ध्यान दीजिएगा, ये जो बोले कर देना। यीशु मसीह ने बोला, घड़े में पानी भर दो, प्रधान के पास ले जाओ। वैसे ही किया, वो दाखरस बन गया। देखो, जो बोला किया, हो गया। अंधा भिखारी कैसे चंगा हो गया? यीशु मसीह ने उसके आंख में मिट्टी लगाया, बोला सिलों के कुंड में धो ले। वो गया, धोया, देखने लगा। मेरे को ये बताओ, क्या वो अंधा भिखारी कभी और सिलों के कुंड में आंख नहीं धोता था क्या? धोता रहा होगा, नहाते रहे होंगे, तो भी तो लोग नहीं चंगे हो रहे थे, लेकिन कहना माना, कहना माना। तो जो बोलोगे, करोगे, काम बनेगा। वेरी सिंपल चीज़ है, बहुत ही सरल है, इसको एकदम सरल समझिए, इसको कठिन मत बनाइए। सरलता से आप इसको लीजिए कि आप जो बोलेंगे, वो आपके जीवन में होने लगेगा। अब होता क्या है पता है? बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो बोलोगे ना, उस बात को काट देते हैं। वो नहीं करते जो आप बोलोगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहेंगे, और इसीलिए दिक्कत होती है और काम नहीं बनता। जो बोलेंगे वही करिए। बहुत सारे लोग बात को काट देते हैं, आपकी बात को वो मानते नहीं हैं। तो यीशु मसीह जो कुछ कहता था, वो होने लगता है, होने लगता था। आप यीशु मसीह की संतान होकर, पवित्र आत्मा में होकर, परमेश्वर के वचन को जब आप विश्वास से बोलेंगे, तो वो चीज़ें सक्रिय हो जाएँगी, वो चीज़ें होने लगेंगी। ध्यान दीजिएगा, विश्वास में आकर परमेश्वर के आप पुत्र हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो जो चीज़ें आप बोलेंगे तो वो सक्रिय हो जाएँगी, ऐसा ही होने लगेगा। अब अगर मैं बोलूँ कि उस ज़माने में दाखरस बन गया, क्या आज दाखरस बन सकता है क्या? क्या पानी के बाद दाखरस बनाया जा सकता है? आप में से अधिकांश लोग क्या बोलेंगे?
ये लोग बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप बात को काट देते हैं। आप बोलोगे उस ज़माने में ऐसा होता था, आज नहीं होता। हमारे संचालक जी बोलते हैं, "अरे भैया, वो एलिया एलीसा बनाने की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है कि उस ज़माने में एलिया एलीसा था, आज नहीं है।" अरे आप बनने नहीं चाहते एलिया एलीसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे। आप जिस दिन सोच लोगे कि मैं एलिया एलीसा बनूँगा, उनके जैसा, पौलुस के जैसा प्रचार करूँगा, तो आप कर लोगे, बन जाओगे। लोग बात को काट देते हैं, अरे उस ज़माने में ऐसा होता। उस ज़माने में पानी को दाखरस बनाया जा सकता था, आज नहीं बनता, तो कभी नहीं बनेगा वो। जिस दिन सोच लोगे कि ये बनेगा, तो बन जाएगा। मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ। एक बहन है और उन्होंने मुझको फ़ोन किया, होली के समय में और बोले कि होली के समय कुछ जादू-टोना करते हैं, तो बोले कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मैं बोला, "1 गिलास पानी ले लीजिए, प्रार्थना कर देते हैं।" वो मैंने उसको प्रार्थना कर दिया, फिर उन्होंने भी प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा। और उसके बाद जब उन्होंने उस पानी को चखा, तो वो इतना मीठा था पानी उन्होंने बताए, तो उसको डाउट हुआ कि ये है क्या पानी? मैं तो पानी लेके आई थी, ये इतना मीठा कैसे हो गया? उसको डाउट हुआ, दोबारा चख के देखी, उतने ही मीठा, फिर तीसरा चख के देखी, मीठा। उन्होंने तुरंत फ़ोन की, बोला, "ये पानी पूरा मीठा हो गया, शरबत बन गया है।" मैं बोला, "ये तो चमत्कार कर दिया तूने।" मैं बोला, तेरे विश्वास के अनुसार से हो गया ये। तो दाखरस आज भी बनाया जा सकता है भाई, बिल्कुल, आप कर सकते हो। बिल्कुल, आप मन में कभी ये मत सोचिए कि नहीं होगा, आपने मन में सोच लिया कि नहीं बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। आप सोच लोगे कि बनेगा, तो बन जाएगा। वेरी सिंपल चीज़ है। तो आप जो बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। जो आप बीज बोएँगे वही तो फसल होगा। आप सेब का बीज बोएँगे तो सेब होगा, कटीली झाड़ी बोएँगे तो कटीली झाड़ी पैदा होंगी। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? परोसिया जी एक बार एक कविता बनाए थे, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप अच्छे वचन की बीज बोएँगे, तो अच्छा फल आएगा। आप विश्वास के वचन बोलेंगे, तो वैसी फसल आप काटेंगे। यीशु मसीह ने बीज बोने वाला दृष्टांत बताया और उस दृष्टांत में क्या था? बीज परमेश्वर का वचन है। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि ये बीज परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ हैं। आप प्रतिज्ञा के वचन को जो बोलोगे, वही होगा। बाइबल पूरी प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है परमेश्वर की। उस प्रतिज्ञाओं को बड़े विश्वास के साथ आप बोलेंगे, तो वैसे ही आपके जीवन में होने लगेगा। जो बोलोगे वही होगा। तो ये जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ हैं, ये बीज है। इसको आप बोना सीखिए, इसको आप बोलना सीखिए, तो वो वैसे ही होने लगेगा। आप बार-बार इसको बोलना शुरू करिए कि मेरी परिस्थितियाँ बदल रही है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है, मेरा काम बन रहा है, तो वैसे ही आपके जीवन में होने लगेगा। अभ्यास करना पड़ेगा आपको इसके बारे में। जैसे कोई बीमार है, अब वो बीमार व्यक्ति क्या सोच लिया है, अरे! ये तो ऐसी बीमारी है कि मैं चंगा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने तो बोला है कि ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने तो बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक आदमी को ऐसा बीमारी हो गया था, वो तो मर गया। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो ज़िंदगी भर वो आदमी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि मैं चंगा होऊँगा, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु के लहू में सामर्थ है, वो मुझको चंगाई दे रहा है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यशायाह 53:5। आप बार-बार इसको बोलेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में एक आपके शरीर में एक लाइफ आ जाएगी। आप चंगाई महसूस करने लगेंगे, अब आप चंगे हो जाएँगे। आप बोलिए, जो बीमार है ना, अभी अगर कोई बीमार है ना तो बोलिए, मैं जीऊँगा, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगा। भजन संहिता में लिखा है ये चीज़। भजन संहिता 118 और 17 में लिखा है, मैं मरूँगा नहीं वरन जीवित रहूँगा। जो मौत के करीब है ना, उसको बोलना है, क्या बोलना? मैं मरूँगा नहीं वरन जीवित रहूँगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूँगा। भजन संहिता 118, 17। आप बोलिए ना इसको, मौत भाग जाएगी। अरे मरा हुआ लाज़र ज़िंदा हो गया 4 दिन का, तो आपकी बीमारी कुछ नहीं है भाई, ठीक हो जाएगा। लोगों ने विश्वास ही नहीं है ना, बोलते ही नहीं। तो आप बोलना शुरू करिए कि मेरे जीवन में वो चंगाई आ रही है, यीशु के लहू मेरे जीवन में काम कर रहा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यशायाह 53:5 को बोलिए, आप देखिएगा आपके जीवन में वैसे ही होने लगेगा। मलाकी 4 और 2 में लिखा है कि चंगाई की किरणें तुझ पर चमकेंगी।
ये चंगाई की किरणें क्या है भाई? हम कीमोथेरेपी देते हैं ना, कैंसर के मरीज को क्या करते हैं? कीमोथेरेपी देते हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? चंगाई की किरण, वही किरण तो है ये। चंगाई की किरण क्या है? डिवाइन केमोथेरेपी है। और जैसे ये आपके जीवन में प्रवेश करता है, ये वचन उसके जीवन में लाइफ आ जाती है, चंगाई आ जाती है। यीशु मसीह वही तो कर रहा है। सूबेदार के सेवक के लिए क्या बोला? जा तेरा सेवक चंगा हो गया। वो ठीक हो गया, बोला ना, केवल बोला, कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, बोला। तो आपके बोलने में भी ऐसा ही होगा। मैंने अपने जीवन में देख लिया है, बोलता हूं वो होता। जब कोरोना काल था तो बहुत सारे फोन आते थे मेरे पास प्रार्थना के लिए। एक फोन आया बिलासपुर के पुलिस लाइन से, एक अनजान नंबर। सबके लिए प्रार्थना करते थे उस समय। तो उन्होंने फोन किया, बोला सर मेरे को कोरोना हो गया था, मेरे को आपका नंबर मिला, मैंने आपको फोन कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया, कोरोना तो निकल गया, लेकिन मैं बेड में पड़ा हूँ, उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बोला आप बोलिए कि मैं उठ जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। आप एक गिलास पानी लीजिए और प्रार्थना करिए। उन्होंने वैसे किया, पानी लिया, प्रार्थना किया और बोला आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, तीसरा दिन ड्यूटी जाओगे। सेम टू सेम वही चीज हुआ उसके जीवन में। वो तीसरे दिन ड्यूटी पे जाने लगा। वो क्या दिमाग में सोच लिया था कि मैं ऐसे ही बीमार रहूंगा, बेड में पड़ा रहूंगा। मैंने बोला आप ठीक हो जाओगे, आप ये पानी लो, इसको पियो, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा चंगाई पा जाओ। उन्होंने ऐसे किया और वो चंगाई पा गए। वेरी सिंपल, जो बोला किया हो गया। इतने ही है। देखिए नामान कोढ़ी कैसे ठीक हुआ? एलिसा ने कहा जाके 7 डुबकी लगा ले यरदन नदी में। अरे भाई, यरदन के पानी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि कोढ़ को दूर कर दे। और भी कोढ़ी लोग नहाते रहे होंगे यरदन की नदी में, वो लोग तो ठीक ही नहीं हो रहे थे। एलीशा ने जो बोला वो ना मानने किया, आज्ञा का पालन। आपको बता रहा हूं, चंगाई का सबसे बड़ा जो रहस्य है ना, वो क्या पता है? आज्ञा पालन का। हम वही तो नहीं करते। परमेश्वर ने कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, ये दो, यही तो नहीं करते, आज्ञा पालन ही नहीं करते। चंगाई का या किसी के काम बनने का सबसे बड़ा रहस्य है आज्ञा का पालन करना। जो कहा जा रहा है वो करो, काम बनेगा। एलीशा ने कहा जाके तू 7 डुबकी लगा ले। उन्होंने जाके लगाया, उसका कोढ़ दूर हो गया। कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। तो जो कहा जा रहा है ना वो करो। आपके अगुवे जो बोलते हैं ना वो करो। परमेश्वर का वचन जो बोल रहे हैं ना आप करो। बाइबल जो बोल रही ना वचन जो, वो करो। बस आपको आज्ञा का पालन करना है, आंख मूंद के। आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके अगुवे आपकी भलाई चाहते हैं, आपके जीवन में आशीषों को वो चाहते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो ये वो चाहते हैं। और आपको एक छोटा सा उपाय बोलते हैं, आप उसको कर दीजिए। उसके मुंह की बात को कभी काटिए मत। आप मान जाइए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? बोलना है, बार बार बोलना। आप देखिएगा आपके अंदर में लाइफ आ जाएगी। आप जो कुछ भी डिसाइड करते हैं आज कि मेरे को ये करना है, कहाँ जाना है, आपके शब्द आप डिसाइड करते हैं। आप देखिए, आप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के ऐसा बनाऊंगा। आपके शब्द डिसाइड करते हैं उसके फ्यूचर को, आपके बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आप जो बोलेंगे वही चीजें होने लगती है। तो आप अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, और जो बोलते हैं विश्वास से बोलिए, आत्मा में होके बोलिए, परमेश्वर के वचन में होके बोलिए। फर्क यही है। आपको कोई चीज विश्वास से बोलना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप बोलने बोलने से क्या होगा? बोलने से नहीं, आपको विश्वास से बोलना है, आत्मा में बोलना है। जैसे यीशु मसीह बात करते थे, मार्था और मरियम रो रही थी, यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे तेरा भाई जी जाएगा। हाँ पता है पुनरुत्थान भी जी जाए। अरे पुनरुत्थान तो मैं ही हूं ना। अरे चल दिखा तेरा भाई कहाँ। वेरी सिंपल। वहां गया, बोला ये लाजर निकला, निकल के आ गया। ऐसा विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आपकी बातों में विश्वास होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर पे आपको विश्वास नहीं है, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है, अगुओं पे विश्वास नहीं है, तो आपके अंदर वो विश्वास पैदा ही नहीं होगा। सबसे पहले तो उस चीज को सीखिए, इन बातों को सीखिए, दर्शन प्रकाशन की बातों को सीखिए। मैं तो एक चीज सीखा हूँ विश्वासी मंदिर में, जो दर्शन प्रकाशन के जितने बोर्ड्स लिखे हैं ना, ये क्या पता है? फाउंडेशन है, ये नींव है। अगर ये नींव पर ही आप विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो आप ऊंचा बिल्डिंग नहीं बना सकते। ध्यान से सुनिएगा।
अगर ये नींव की बातें हैं, प्रेम, पाप, विश्वास, तुम ईश्वर हो, 7 बातों में सावधानी रखो, हमारा लक्ष्य क्या है, ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन कोर्स होता है ना, वैसे ये फाउंडेशन है, नींव है। अगर ये नींव ही मजबूत नहीं है, इस पे आपको विश्वास नहीं है, तो आप बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते। और अगर इस पे विश्वास है, तो आप 25 मंजिल, 50 मंजिल, 125 मंजिल की आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात को? मैंने तो आँख मूंद के उस चीज़ों पर विश्वास कर लिया हूँ, दर्शन प्रकाशन पर, और इसीलिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा कर रहा हूँ। बोलता हूँ, होता है। लोग ऐसे ही आते हैं, लोग रात-दिन फ़ोन करते रहते हैं, अरे हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, हमारा ये काम बन जाए, और जो कहना मानते हैं उनका काम बन जाता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला? तू प्रभावशाली होगा, तू जहाँ जाएगा सफल होगा। देखो पॉज़िटिव बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या? तुम्हारा ध्यान, मन परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, तुम्हारा चित्त व्यवस्था की बातों पर होना चाहिए। आप भी सफल होगे, आप भी प्रभावशाली होगे, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, आप भी बहुत सारी आत्माओं को बचाएँगे, आप भी बड़ी कलीसिया को खड़ा कर देंगे। कब? जब आप कहना मानेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन जो है, इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है, इसमें पावर है। आप इसको बोलना शुरू करिए, और ये आप जो बोलते हैं ना वचन, एक चीज़ और, ये वचन में ही जीवन है। और ये वचन जो आप बोल रहे हैं ना, ये कभी मरती नहीं है। वैज्ञानिक भी इस चीज़ को बोलते हैं, अंतरिक्ष में कई लाखों, करोड़ों, अरबों वचन घूम रहे हैं। ये एक भी रहस्य है। तो ये वचन जो है ना, कभी मरते नहीं है, ये जीवित रहते हैं, ये जिंदा रहते हैं। मेरे मुँह से जो बातें निकल रही ना, ये जिंदा है, ये मरता नहीं है। इसीलिए आप जो बोलेंगे, वही चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है। तो अपने मुँह को खोलिए और अपने आस-पास के अंधेरों को बोलिए, अपने आस-पास की निराशाओं को बोलिए, दूर हटाइए। आप बोलिए, प्रभु मेरा आनंद है, प्रभु मेरी ताकत है। उन निराशाओं को बोलिए, "ए निराशा की बातें मेरे जीवन से दूर हो जा। ए बीमारी दूर हो जा। कोई शैतानी शक्तियाँ मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती। मेरी नौकरी लगेगी, मेरा बिज़नेस चलेगा, मेरे बच्चों की अच्छी जगह में शादी लगेगी। मेरे जीवन में बहुत सारे पैसे आएँगे। मैं कर्ज़ से छुटकारा पाऊँगा। मैं एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ा करूँगा। मैं बहुत सारी आत्माओं को बचाऊँगा। मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम करूँगा।" जिस दिन आप ऐसा बोलना शुरू कर दिए, आपके जीवन में ऐसी कुछ होगा। हमने ऐसा करके देखा है भाई। जब हम गाँव में प्रचार करते थे, मैं उस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही विश्वासी था मैं। मेरे से शुरुआत हुई। गाँव के कुछ लोग आते गए, फिर मैंने सोचा और भी आस-पास के गाँव में प्रचार करें। पूरा बंजर भूमि थी वो। हम लोगों ने 40 गाँव को डिसाइड करे, 40 गाँव में जाके प्रचार करेंगे। आज जो 40 गाँव में, सब गाँव में विश्वासी हैं, सब गाँव में झूम है, सब गाँव में आराधना प्रार्थना। तो आप सोच लोगे ना, ये करना है ना, तो कर लो। बोलना शुरू करिए। तो जो बीमार है, उनको आप बोलना शुरू करिए कि आप चंगे हो जाएँगे, आपकी दुर्बलता दूर होई, आपके हाथ-पैर के आपके हाथ-पैर के दर्द दूर हो रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। मेरे मुँह से आश्चर्य कर्म होते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो होता है। आप ऐसे बोलिए, आप देखेंगे आपकी परिस्थितियाँ जो है, वो बदलने लगती हैं। अय्यूब एक बड़ा उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। सब कुछ मतलब सब कुछ। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने साथ देना बंद कर दिया। सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन अय्यूब क्या बोलता था? मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखो, उसका विश्वास क्या था, और वो बोलता था, क्या बोलता था? मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और उसके जीवन में ऐसे ही छुआ। उसका छुड़ाने वाला जीवित था, और उसको रोग बीमारी से चंगाई देके, उसका जितना खोया था उसका डबल उसको दे दिया। नहीं तो लोगों के जीवन में छोटी-सी परेशानी आती है ना, लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं। आपको समझना है इस बात को कि मैं हूँ कौन? अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। याजकों के समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, उद्धार पाए हुए लोग, क्षमा पाए हुए लोग, अनंत जीवन आपका है, मसीह के राजदूत हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आपको समझिए अपने आप को कि मैं हूँ कौन, और मैं जो बोलूँगा वो होगा। तुम ईश्वर हो, कितनी बड़ी चीज़ है ये, रहस्यमय बातें हैं ये। इसको सब कोई नहीं समझेंगे तुम ईश्वर हो। 10 यूहन्ना 10:24, इसको जिस दिन समझ गए, पूरी मिनिस्ट्री की दशा और दिशा बदल जाएगी। पूरी मिनिस्ट्री बदल जाती है। मैंने इस चीज़ को देखा है अपने लाइफ में। मैं तो विश्वासी मंदिर आके एक चीज़ अच्छा पा गया, तुम ईश्वर हो।
ये तो कहाँ अंधेरे में भटकते रहते इधर-उधर, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस से बोलने वाला भी नहीं था कि तुम भी ईश्वर हो भाई, आपके अंदर में वो है, आप ये कर सकते हो। तो परिस्थितियाँ चाहे कैसो भी हो, परिस्थितियाँ चाहे कितनो विपरीत हो आपके जीवन में, चाहे आँधी आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए अय्यूब के जैसा, सब कुछ उजड़ जाए, सब कुछ खंडहर हो जाए, सब कुछ अकाल में आ जाओ, कर्ज में आ जाओ, समस्या में आ जाओ, नौकरी नहीं है, बांझपन है, काम नहीं बन रहा है, पति नशा कर रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, परिस्थितियाँ विपरीत है। आज आपका दिन है, यही समय है अपने जीवन में आप सवेरा ला सकते हो, केवल बोलने के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस वचन का प्रयोग करना आरंभ करिए। परमेश्वर के वचन को बड़े दृढ़ता से और विश्वास के साथ बोलिए। जो आप बोलेंगे, वही होगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, जो विश्वास करते हैं, वे बोलते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, तो बोलेंगे और आप जो बोलेंगे, वही आपके जीवन में होने लगता है, होने लगेगा। आज से ही इस बात को प्रयोग करना शुरू करिए और आपके जीवन में ऐसा ही होने लगेगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर के वचन को बड़े पॉजिटिव तरीके से आज से बोलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के वचन की स्तुति हो, महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बोलता है कि आशीष दे। आमीन। जय मसीह।